दिसंबर 2020 वेस्ट बंगाल हुगली घाटी चंदन नगर में एक औरत अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था, जिस वजह से काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर रहता था। दिसंबर 2020 में उस औरत के बच्चे का बर्थडे रहता है। उसने एक केक ऑनलाइन ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय आता है, उसका गेट नॉक करता है और उसको केक देता है। उसके बाद उसके बच्चे को बर्थडे विश भी करता है। उसी के साथ साथ ये भी कहता है कि मैम, अगर आप इस केक का मुझे फीडबैक दे देंगी तो शायद मेरी सैलरी बढ़ जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आप मेरी इतनी ही मदद कर देती तो बहुत अच्छा रहता। जिस वजह से वो डिलीवरी बॉय उस औरत का पर्सनल नंबर ले लेता है और कहता है कि मैम, अगर आपके पास कॉल आए और फीडबैक मांगे तो आप प्लीज दे देना। फिर वहाँ से विशाल चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद उस औरत को अननोन नंबर से कॉल आता है। उसके बाद वो औरत उस कॉल को पिक करती है। वो नंबर किसी और का नहीं था, वही डिलीवरी बॉय विशाल का था। वो कहता है कि मैम, अभी थोड़ी देर बाद ही मेरे सीनियर आपको वीडियो कॉल करेंगे, तो आपसे फीडबैक मांगेंगे तो आप जरूर फीडबैक दे दीजिएगा। फिर उसके बाद एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, उससे फीडबैक मांगा जाता है और वो फीडबैक दे देती है। ये कॉल लगभग 40 सेकंड तक चलती है, उसके बाद एंड हो जाती है। लेकिन 5 दिन बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है उसी नंबर से जिस नंबर से वीडियो कॉल आया था। वो जैसे ही उस मैसेज को ऑन करती है तो वो देखती है कि उसमें उसकी एक न्यूड वीडियो है। उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। उसके बाद घबराने के बाद वो उसी नंबर पे कॉल करती है तो नंबर ऑफ आता है। फिर वो परेशान होकर विशाल को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसने जिस नंबर पे मुझे फीडबैक देने को कहा था उसी नंबर से उसे न्यूड वीडियो भेजा जा रहा है। फिर विशाल उस औरत से कहता है कि ये सारी वीडियो फोटो मैंने ही तुम्हें भेजी है। तो औरत परेशान होकर विशाल से पूछती है कि तुम ये सब सारी चीजें क्यों कर रहे हो। तो विशाल कहता है कि इन सब सारी चीजों का सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन अगर तुम्हारे घर पे कोई ना हो तो तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। अब दूसरे दिन उस औरत का लड़का स्कूल गया होता है और वो विशाल को कॉल करती है और कहती है कि बताओ, मैं घर पे अकेले हूँ, मुझे क्या करना है। कॉल करने के लगभग 15 मिनट बाद विशाल उस औरत के घर पहुंचता है, लेकिन वो अकेले नहीं आता है, वो अपने दोस्त के साथ आता है जिसका नाम था सुमन मंडल। वो लोग उसके घर के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं और उस औरत से कहते हैं कि देखो, ये सारी चीजें हम दोनों ही कर रहे हैं। अब वो दोनों लड़के कहते हैं कि इन सारी चीजों को डिलीट करवाने का एक ही तरीका है, तुमको हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। वो दोनों लड़का उस औरत के सामने शर्त रखते हैं कि हम दोनों बारी बारी से तुम्हारे साथ फिजिकल होंगे। तो वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान पहले से ही रहती है, घबराई रहती है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ जाए, इस वजह से उनकी बात मान जाती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो औरत बारी बारी से उन दोनों लड़कों के साथ फिजिकल होती है। फिर उसके बाद विशाल कहता है कि ठीक है, अब हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है अननोन नंबर से और इस बार वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करती है तो वो देखती है कि इस बार जो वीडियो आई थी उसमें वो औरत के साथ वो दोनों लड़के भी थे। इस बार वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने की वजह से वो विशाल को कॉल करती है फिर से और विशाल कहता है कि अब तक तो जो मैंने वीडियो तुमको भेजी थी वो तो नकली थी, लेकिन अब जो हमारे पास वीडियो हो वो रियल है। और इसकी वजह से विशाल उसको बार बार धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे ऐंठ रहा था। पैसे ऐंठने के साथ साथ वो टाइम टू टाइम उस औरत के साथ फिजिकल भी हो रहा था। अब औरत बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो ये डिसाइड करती है कि वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी और इनके ऊपर FIR दर्ज करवाएगी। वो औरत पुलिस स्टेशन जाती है और सारे प्रूफ पुलिस को दिखाती है और FIR दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो, उससे बदला लेने के लिए ये ऐसा कर रही हो, शायद इसके रिलेशनशिप में कुछ सही ना चल रहा हो या तो और कोई बात हो सकती है, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि शायद वो उस लड़के को फंसाना चाहती है। पुलिस उस औरत से कहती है कि हमने आपकी FIR लिख ली है, अगर हमको कुछ पता चलता है तो हम आपको बताएंगे। फिर वो औरत निराश होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन फरवरी 2021 के अंदर ही अंदर ऐसी बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं जिसमें ये रहता है कि विशाल नाम का लड़का है डिलीवरी बॉय, वो औरतों को परेशान कर रहा है, उससे पैसे ऐंठ रहा है और उससे फिजिकल हो रहे हैं। अब पुलिस फिर से उस औरत को बुलाते हैं और उससे विशाल की सारी डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद पुलिस विशाल को अरेस्ट कर लेती है और जब विशाल से पूछताछ होती है तो विशाल कहता है कि ये सारी औरतें पैसे वाली हैं, ये लोग मुझे फंसाना चाह रही हैं। लेकिन जब पुलिस विशाल का फोन चेक करती है उसके बाद तो पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है। जब पुलिस विशाल का फोन लेती है तो उसमें देखती है कि 34 से भी ज्यादा ऐसी वीडियो हैं जिसमें विशाल औरत के साथ फिजिकल हो रहा है और कई सारे ऐसे मैसेज और चैट्स है जिसमें बहुत सारी औरतों को ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस विशाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि विशाल लगभग 60 से भी ज्यादा लोगों औरतों के साथ फिजिकल हो रखा है। अब जो विशाल है वो तो जेल के अंदर है,
लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।